हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कोट कॉलर किस तरीके से बनाया जाता है जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से सबसे पहले ये ड्राफ्टिंग की थी। ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है और वो स्लीव्स हैं। तो बैक पार्ट में मैं आपको बता देती हूँ, हम डबल करके कपड़ा कट करते हैं ना, तो इसी तरीके से ये डबल में है। ठीक है, ये मिडिल हिस्सा है, साइड का हिस्सा ये है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट्स भी डाली है जो ये पूरा फिटिंग के शेप में आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने एक टक डाला हुआ है। और ये प्रिंसेस कट के शेप में आगे भी और पीछे भी। ठीक है, सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट का मैंने क्या किया है, यहाँ सिर्फ 2 इंच बढ़ा कर लिया है इधर, जो कि हमारा कॉलर एरिया आएगा और बटन एरिया। ठीक है, यहाँ भी मैंने प्रिंसेस कट पर लिया है ये, और ये है स्लीव्स। अब देखते हैं आगे। मैंने न्यूज़पेपर को अस्तर पर रखकर बैक पार्ट की ये कटिंग कर ली है। ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग है। इसमें 1/2 इंच का मार्जिन इधर लेना है और बाकी का फिक्स काटना है जितना भी आपने मेजरमेंट किया हो। हाँ, अगर न्यूज़पेपर में आपकी लेंथ कवर नहीं हो रही है तो आप लेंथ इसमें बढ़ा सकते हैं। सेम मैंने बैक पार्ट के का ये पार्ट कट किए हैं जिसमें कि इधर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कट कर लिया है, और वो है फ्रंट पार्ट का सेम तरीके से। ये तो थी फ्रंट लाइनिंग। अब लाइनिंग के अलावा हम जब वो मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसा कि हमने ड्राफ्टिंग से यानी कि न्यूज़पेपर से जब इस पर कटिंग की तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लिया इधर और इधर पर, 2 जगह। सेम उसमें भी, उस पार्ट में भी हमने सिर्फ अंदर की साइड जहाँ प्रिंसेस कट डाला है उस साइड। अब हम जब मेन पार्ट पर कटिंग करेंगे तो जैसा लाइनिंग का कपड़ा है सेम टू सेम हमें ऐसे ही कट करना है, सिवाय यहाँ लेंथ के। ये जो लेंथ है यहाँ पर हमें 1/2 से 1 इंच, वैसे 1/2 इंच भी काफी रहेगा, और 1 इंच भी अगर आप बढ़ा देंगे तो कोई आपका लेंथ गड़बड़ नहीं होगी और ना ही आपका वो बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ा के लिया है सभी पार्ट में, इसमें भी उसमें भी सभी में। बाकी एज इट इज लाइनिंग के हिसाब से कट कर दिए हैं। अब ये अस्तर अलग से सिला जाएगा और लाइनिंग अलग से। हम इसको इसमें अटैच नहीं करेंगे, इन दोनों फैब्रिक को हम अटैच नहीं करेंगे। जब हम पूरा का पूरा सिल लेंगे, मेन फैब्रिक अलग और ये फैब्रिक अलग। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अस्तर के यहाँ पर 3 पार्ट रखे हैं और मेन फैब्रिक के 4, है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो मैं बता देती हूँ कि ये क्यों है। जैसे कि ये फ्रंट राइट पल्ला है, पीछे फ्रंट लेफ्ट पल्ला है। ठीक, ये हुआ। सेम इसकी कटिंग ये है, फ्रंट राइट एंड फ्रंट लेफ्ट। ठीक, और ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट की कटिंग ये है, जो कि पूरा एक ही कपड़ा है, इसमें बीच में कट नहीं है। और ये है बैक पार्ट की राइट एंड लेफ्ट। ठीक, ये और ये दोनों। अब आ जाइए, ये रहा फ्रंट पार्ट का मेन हिस्सा, जो हमारा आगे कॉलर भी बनेगा, जहां हमने 2 इंच बढ़ा के लिया था ना वो इस साइड में। ठीक, तो अब इस पार्ट का क्या करना है, हम इस पार्ट की हमने लाइनिंग कट नहीं की है। वो किस लिए, क्योंकि जब हम कॉलर इस तरीके से फोल्ड करेंगे ना, तो पीछे बैक पार्ट में भी हमें यही वाला कपड़ा दिखना चाहिए। इसलिए हमने इसके 2 पार्ट नहीं, इसके 4 पार्ट कट किए हैं। देखिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसलिए हमने इसके 4 पार्ट कट किए हैं, और हम इसको ही बिना अस्तर के, अगर आप अस्तर लगाना चाहते हैं इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, हल्का सा ठीक हो जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बैक पार्ट का
लाइनिंग वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पर ये जो मैंने ये कपड़ा लगाया है, जैसा कि कोट में आपने देखा होगा, पीछे की साइड कॉलर की तरफ मेन फैब्रिक ही दिखती है, तो वही लुक देने के लिए मैंने लगाया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। और ये है फ्रंट पार्ट अस्तर वाला, लाइनिंग वाला। इसमें भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर अस्तर लगाया। आप चाहे तो ये कपड़ा पीछे का कट करके यहाँ अस्तर जोड़ सकते हैं, वही लुक देने के लिए, जैसा कि रेडीमेड कोट में होता है। मैंने यहाँ पर पीछे का पार्ट कट नहीं किया है और अस्तर इसी पर जोड़ दिया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना भी जरूरी नहीं है। वो पार्ट थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभी जैसे कि हम उसको उतारेंगे कोट को तो दिखेगा, लेकिन ये पार्ट इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब आती है जोड़ने की बारी। तो सबसे पहले हम लाइनिंग को जोड़ेंगे। ये जो मेन पार्ट था कोट का बैक पार्ट, उसके राइट टू लेफ्ट पार्ट, इनको हम अटैच करेंगे। और प्लस इसको ये तो बीच में कट ही रहेगा, यहाँ पे बीच में कट रहेगा यहाँ पे, और ये इस तरफ जोड़ेंगे, वो उस तरफ जोड़ेंगे। ये फ्रंट मैंने अस्तर वाला पार्ट सिल लिया है। ये सारे पार्ट जो फ्रंट के पार्ट थे और बैक पार्ट थे, ये सारे पार्ट मैंने अटैच करके यहाँ पर रेडी कर दिया है। ठीक है, और इसके साथ ये स्लीव रेडी कर देंगे। अब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी सिलाई लगा ली है साइड साइड में। अब क्या करेंगे, स्लीव को हम अटैच करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ। और इसी तरीके से जैसे इसके सारे पार्ट सिले हैं और स्लीव्स की भी मैंने फिटिंग लगा ली है, उसी तरीके से सेम मेन फैब्रिक भी मैंने ये रेडी कर लिया है। मतलब सिर्फ इतना था कि हमें अलग अलग दो पार्ट रेडी करने थे। जैसे अभी हम अस्तर वाली कोई भी चीज सिलते हैं, ब्लाउज सिलते हैं, सूट सिलते हैं, तो हम अस्तर उसमें अटैच करते हैं। इसमें हमने अस्तर अटैच नहीं किया, अलग से सिला हुआ है। अब हम इसकी भी स्लीव्स इसमें अटैच कर लेंगे। ये फिटिंग लगा के मैंने रखी है। दोनों की स्लीव जब अटैच हो जाएंगी, अस्तर की अलग और मेन फैब्रिक की अलग, उसके बाद हम इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अभी बस यहाँ टाँका लगाऊंगी सुई से, वो बाद में भी कर लूंगी मैं। और ये देखिए, ये कॉलर मैंने जो जॉइंट वाला कॉलर था वो मैंने यहाँ अटैच किया है। ठीक है, ये कॉलर अटैच किया और ये देखिए, ये इसमें ये कॉलर अटैच किया। ठीक है, जो मैंने बोला था ना, ये अंदर की साइड जो सबसे पहले लगाया था वो अंदर की साइड दिखने वाला है, तो हमारा कॉलर ऐसे फोल्ड होके आएगा ना, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लीजिए, अस्तर वाले पार्ट को उल्टा कर लीजिए और लाइनिंग वाले पार्ट को भी उल्टा कर लीजिए। ये उल्टा हो गया, इसको उल्टा रखिए, साथ में इसको उल्टा रखिए। ठीक है, उल्टा, रॉन्ग साइड और ये रॉन्ग साइड, दोनों तरफ का उल्टा हो गया। अब हम इसकी स्लीव लेंगे ये और इसमें जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जॉइंट जॉइंट किया ना, अभी हमने इसको भी उल्टा रखा था और इसको भी उल्टा रखा था। अभी हम क्या करेंगे, ये भी, ये जो जॉइंट है इनको मिलाते हुए मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट और अस्तर का सीधा पार्ट, इन दोनों को इस तरीके से सिलेंगे। ये ऐसे घुमा लिया, ठीक है, सीधा सीधा एक साइड आ गया। ये इस तरह से हम गोल गोल पूरा सिलाई लगाते जाएंगे और दोनों साइड में लगा लेंगे। ठीक है, मैं सिलाई लगाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड के बाजू सिल लिए हैं, ठीक है। स्लीव्स ये देखिए, ये सिल लिए हैं। अब इस तरीके से ये वाला मेन फैब्रिक है, हम उसकी तरफ से सीधा करेंगे। हाफ इंच हमने जैसे कि शोल्डर छोटा रखा था ना, तो थोड़ा सा ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। और सेम इस तरीके से हम इसको भी पलट लेंगे। ये देखिए, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको फिर से उल्टा करेंगे, ऐसे स्लीव्स नहीं करेंगे, सिर्फ हम ये कॉलर जोड़ने के लिए इस तरीके से इसको उल्टा करेंगे। और इस तरीके से कॉलर सबसे पहले यहाँ से ये पूरा जोड़ते हुए यहाँ तक जोड़ेंगे बस। फिर उसके बाद अलग से सिलाई तोड़कर फिर इन दोनों पार्ट की सिलाई करके नीचे तक जाएंगे, जहाँ तक वो सिलाई है ना, यहाँ तक नीचे ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ तक जाएंगे। मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये हमने फिर से उल्टा करके देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई लगाई, ठीक है, यहाँ तक। और फिर यहीं से ये वाली सिलाई यहाँ तक लगाई, ये यहाँ तक। अभी कॉलर नहीं पलटना है, जब भी पलटेंगे उससे पहले ये इसके कॉर्नर ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है, दोनों साइड के। ये हो गया, पलट गया कॉलर, ये हमने कट कर लिया। और अब ये सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए दोनों पार्ट उल्टे हैं। अब हम ये सिलाई लगाएंगे यहाँ से लेके ऐसे जाते हुए, जैसा कि आधा इंच का फर्क था, तो हम सिलाई यहाँ तक लगाएंगे, इस पॉइंट तक, आधा इंच ऊपर तक, ठीक है, अंदर की साइड से दोनों साइड करके फिर हम इसको पलट लेंगे। ये मैंने कॉलर की सिलाई कर रही थी और दिखा दी थी आपको। और देखिए मैंने साइड से भी पूरी यहाँ तक दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटेंगे इस तरीके से। कॉलर को अच्छे से निकाल लीजिए, कॉर्नर्स के। कैंची वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं फिलहाल ऐसे ही दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। ये निकल के आया। और ये दोनों तरफ का कॉलर निकल आया, ठीक है। अभी तो नहीं, मैं बाद में जब ये आयरन वगैरह कर दूंगी इसको, तब
आपको ठीक से दिखेगा। ठीक है, और ये हाथ आप निकाल दीजिए ऐसे, फिर से अब हमारा सिर्फ रह गया है ये नीचे का पार्ट सिलने के लिए। इसको सिलने के लिए हमें इस तरीके से सबको अंदर करके और इस साइड से यहाँ से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाएंगे और थोड़ी सी हम जगह छोड़ देंगे ताकि हम इसको दोबारा पलट सकें, सीधा कर सके। ठीक है, पूरे पे इसी तरीके से पूरे पार्ट को अंदर करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे और फिर जहां से हमने छोड़ रखा होगा उसी जगह से हम इस तरीके से सारा कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, अब रेडी करके ही मैं दिखाऊंगी।